अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान व अज़मत बेशुमार मौक़ों पर और बेशुमार पहलुओं से कुरान मजीद बुरहान रशीद में ख़ुद इरशाद फरमाई। लेकिन जो मैंने मकाम आपके सामने तिलावत किया है उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जो अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाए हैं उन इख्तियारात का जिक्र भी मेरे रब ने खुद इरशाद फरमाया। अल्लाह फरमाता है वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूह, फरमाया और जो कुछ अता कर दें हमारे रसूल तुम्हें तो तुम बखुशी उसको कबूल कर लिया करो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और फरमाया जिस चीज से हमारे महबूब तुम्हें मना कर दें बिल्कुल उससे पीछे हट जाया करो। ये आयत तय्यबा और इसकी मिसल जितनी भी हैं ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इख्तियारात को वाज़े कर रही हैं और इस बात का बय्यन सबूत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक बाइख्तियार नबी हैं। जो चाहें जिसके लिए चाहें जितना चाहें वो उसे अता भी कर सकते हैं और किसी शख्स से मना भी कर सकते हैं। बल्कि यहां पर अकीदा अहले सुन्नत समात फरमा लीजिए, अल्लाह की अता से हमारे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइख्तियार हैं। और सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा कि इस इख्तियार का क्या मतलब है। फरमाते इसका मतलब यह है कि जुमला अहकाम शरीयत, जुमले पर गौर फरमाएं हजरात, पहना जा चुका है, आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, अपनी बातें बंद कर दें और मेरी बात आप जरा सुने, मेहरबानी आपकी। जुमला जितने भी अहकाम शरीयत हैं फरमाया वो सब के सब अल्लाह ने अपने महबूब के कब्जा व इख्तियार में दे दिए हैं, हुजूर के सिपुर्द कर दिए हैं। आला हजरत फरमाते हैं जिसके लिए जो चाहें मेरे महबूब वो हलाल कर दें और जिसके लिए जो चाहें मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मना और नाजायज और हराम फरमा दे। लेकिन याद रखना महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो कुछ करते हैं ये असल पॉइंट है जो समझने वाला, वो अल्लाह के इज़्न इजाजत और अल्लाह के हुक्म से करते हैं। समझ आ रही है? ये पॉइंट है जिसको समझना बहुत जरूरी है। और यही एक नुक्ता यहां से लोग अड़ जाते हैं कि नहीं मौलाना साहब क्या कह रहे हैं कि जिसके लिए जो चाहें हुजूर कर दें, तो ये कैसे हो सकता है? भाई अल्लाह की इजाजत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब पाक को ये सारे इख्तियार अता फरमाए हैं। अब आ जाइए जरा इसका कुरान और हदीस में से कुछ एग्जाम्पल भी हम देखें ताकि पता चले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम को क्या इख्तियार और कमाल अता किए। लेकिन यहां मुफ्ती अहमद यार खनईमी गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बड़ी प्यारी बात लिखी। फरमाया उन लोगों को गौर करना चाहिए और तफक्कुर और तदब्बर करना चाहिए और उनको चाहिए कि अक्ल व खिरत से काम लें जो नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह का आखिरी नबी भी मानते हैं, महबूब भी मानते हैं और सबसे अफजल नबी भी मानते हैं। लेकिन जब इख्तियारात की बात आए तो वो कहते हैं नहीं जी इख्तियार कोई नहीं अता किया। फरमाया उन लोगों को यह सोचना चाहिए कि अगर किसी बंदे का बादशाह दुनिया से ताल्लुक हो जाए तो वो बड़ा बाइख्तियार होता है, जो कहता है उसकी सुनी जाती है। तो फरमाया जिसका ताल्लुक खुद रब्बे गफ्फार से हो जाए, बताइए फिर वो महबूब कितना बाइख्तियार होगा। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है आपकी आवाज। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते इस बात को समझना इंतहाई जरूरी है। अब आ जाइए जरा आगे, मैं अहादीस भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं ताकि बात जो हदीस से हो और कुरान के साथ मैच कर जाए, वो हमारा अकीदा बनता है और हमारा दिमाग खोल के रख देती है। अब आप तवज्जो करें जरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं और यही वो सहाबी हैं जिन्होंने इस हदीस को रिवायत किया है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया कि कोई मर्द ये गोल्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता। सोना है ना, सोना ये मर्द नहीं पहन सकता, ना चैन की सूरत में और ना ही कड़े की सूरत में और ना ही ये रिंग की सूरत में, अंगूठी ये मर्द नहीं पहन सकता। औरत को इजाजत है। मर्द चांदी की एक अंगूठी, एक नग वाली 4.5 माशे से कम एक वक्त में एक ही पहन सकता है। ये अगर मर्द के लिए इजाजत है, पहनना चाहे तो पहन सकता है, वरना गोल्ड की अंगूठी या फिर चैन या फिर बाकी जो एक रिवाज हमारे कई लोगों ने बनाए हुए छल्ले कड़े वगैरह, वो मर्द पहन सकता नहीं। ये हजरत बर्रा बिन आजिब ने इस हदीस को रिवायत किया है। अब जरा गौर फरमाइए,
यही हजरत बर्रा बिन आजिब जिन्होंने इस हदीस को रिवायत किया और पूरी उम्मत को बताया कि नबी पाक ने मर्द के लिए सोना पहनना मना कर दिया है, यही हजरत बर्रा बिन आजिब फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत के अंदर एक जंग के बाद माले गनीमत आया। आका करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में जलवागर हुए और आपने वो माले गनीमत तकसीम किया। एक अंगूठी बच गई, तवज्जो है हजरात आपकी, एक अंगूठी बच गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना ऐसे उसको अपने हाथ में पकड़ा, तो आप यूं कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, ऐसे आप देख रहे हैं, और जब देख रहे हैं तो आप सहाबा किराम को भी देखते हैं। बर्रा बिन आजिब कहते हैं हुजूर ने जब एक मर्तबा निगाह उठाई तो सब सहाबा किराम ने अपने सर अदब से झुका लिए। यही दीवानों का अदब होता है ना मदीने वाले की बारगाह में। दूसरी मर्तबा फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अंगूठी हाथ में पकड़ी हुई है, फिर आपने देखा तो सहाबा किराम ने अदब के साथ फिर निगाहों को झुका लिया। और जब तीसरी मर्तबा किया तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नजर पड़ी हजरत बर्रा बिन आजिब पर। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया बर्रा जरा मेरे करीब आ जाओ। तवज्जो है हजरात आपकी, अभी भी मैं बेचैनी देख रहा हूं, बेचैनी खत्म कर दें, तकरीर शुरू हो गई है। आपने फरमाया बर्रा मेरे करीब आओ। हजरत बर्रा बिन आजिब आए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो सोने की अंगूठी उनको पहना दी। अब जहां पर अगर आप तवज्जो करें तो मैं आपको वो लफ्ज पढ़ के सुनाऊं जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाए थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बर्रा ये अंगूठी वो है सोने की, मर्द के लिए मना है, पर तुझे पता कौन पहना रहा है? कसाकल्लाहु व रसूलहु, तुझे ये अंगूठी समझ खुदा ने भी पहना दी है और मोहम्मद मुस्तफा ने भी पहना दी है। ये अंगूठी तुझे अल्लाह और उसके रसूल ने पहना दी। गिरामी कदर हजरात, ये अंगूठी जब आपने पहनी तो आप जहां भी जाते हैं तो वो सोने की अंगूठी आप पहन के फिरते हैं। तवज्जो है ना आपकी? अच्छा, सोने की अंगूठी जब वो हजरत बर्रा बिन आजिब पहन के फिरते हैं तो जब भी कोई आपसे पूछता कि यार आप ही ये हदीस रिवायत करते थे कि कोई मर्द सोने की अंगूठी नहीं पहन सकता और आज आप खुद पहन के फिरते हैं, जिनको नहीं पता था वो जब सवाल करते तो हजरत बर्रा बिन आजिब कहा करते थे, अल्लाह के बंदो यही तो मुस्तफा जाने रहमत का इख्तियार है। जिस नबी ने सबके लिए मना कर दी थी उसी नबी ने तो मेरे लिए हलाल फरमा दी थी ना। ये देखिए हजरत बर्रा बिन आजिब के लिए ये सोने की अंगूठी को हलाल फरमा दिया। हालांकि हुक्म आम है, लेकिन मेरे नबी जिसके लिए जो चाहें उसको हलाल फरमा सकते हैं। ये पहली बात। अच्छा, फिर की किसके लिए? जो सबको रोकता है, की उसे जो सबको रोकता है। और फिर उसने भी ये नहीं कहा, अंगूठी पहनी हुई है और सबको कह रहे हैं कि तुम नहीं पहन सकते, मैं पहन सकता हूं। क्यों? फरमाया उन्होंने तुम्हें मना कर दिया, हमारे लिए जायज कर दिया। यह भी महबूब पाक अलैहिस्सलाम की शान अक़दस का पहलू है कि क्या आपने फरमाया वही से अभी बयान करते हैं और वही से अभी पहन के फिरते हैं और बताते हैं तुम्हारे लिए मना है, मेरे लिए हलाल है। क्यों? ये मेरे महबूब का इख्तियार है। ठीक है, पहली बात। अब आ जाइए जरा दूसरी बात भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिस दिन नबी पाक ने हिजरत फरमाई थी, तवज्जो है, बोलो जरा, हिजरत फरमाई आका करीम अलैहिस्सलाम ने, तो ये मक्के वालों ने ऐलान कर दिया था कि जो मुसलमानों के नबी को ढूंढ के लाए, तलाश करके लाए, तो फरमाया उसको हम 100 ऊंट देंगे और इतना सोना, इतना चांदी और इतना इनाम और इकराम देंगे। अब हुआ क्या? नबी पाक अलैहिस्सलाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर को साथ लेकर आप हिजरत करके रवाना हो गए। ये काफिर ढूंढते रहे। नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस जानिब जा रहे थे वहां पहुंचे हजरत सुराका बिन मालिक। मोबाइल से निकलोगे मेरे बेटे? इधर देखो, हमारी भी जियारत करो, हम भी बड़ी दूर से आए बेटे। मोबाइलों से निकलो थोड़ा सा, थोड़ी देर मुझे दे दो टाइम यार। हाँ, मेरी सलाह है मैं तकरीर सुनावा, थोड़ी सलाह है सुनन दी? तो फिर आप नौजवान हो के यार ऐसे तो ना बैठो। ये मोबाइल बड़ी अजीब शय है यार। निकलो यार। कई बंदे बड़े शौक रखते हैं, जब मैं आपको समझाता तो वो कहते हैं यार ये सीधे रहते तो ये वक्त भी हम कुछ सुन लेते। ऐसे ही है ना? आप जरा तवज्जो करें, कांटेक्ट में रहें ताकि बात आसान हो जाए। सुराका बिन मालिक उस जगह पे पहुंचे जहां नबी पाक और सिद्दीक अकबर जा रहे थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम को सिद्दीक अकबर कहने लगे, हुजूर लगता है कि कोई बंदा पहुंच गया है। फरमाया, सिद्दीक ना घबरा, अल्लाह हमारे साथ है। सुराका बिन मालिक है, उस वक्त कल कलमा नहीं पड़ा था। आपने यूं तवज्जो फरमाई तो घोड़े समेत जमीन में धंस गए।
कहने लगे ए मोहम्मद अगर आप मुझे निकाल दें तो मैं फिर कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। हुजूर ने तवज्जो फरमाई तो वो दोबारा जमीन से बाहर आ गए। मैंने कहा हुजूर का इतना इख्तियार का दायरा वसी है, कहना भी नहीं पड़ा, तवज्जो फरमाइया, जमीन को पता चल गया था, कहना भी नहीं पड़ा, पर जमीन को पता चल गया कि मुस्तफा की ख्वाहिश क्या है। और आप कहेंगे ये ख्वाहिश का कैसे पता चलता है? अल्लाह के बंदे कभी सखी के कदमों में बैठ के उलमाए आले सुन्नत को सुना करो, और सुना करो तो फिर पता चले हकीकत क्या है। मेरे नबी ने फरमाया जो बंदा जमजम का पानी जिस नीयत से पीता है वो उसकी मुराद पूरी हो जाती है। भाई पानी मैं पी रहा हूं, नीयत मैंने की है, जमजम को कैसे पता चल गया कि इसकी ये मुराद है और पूरी करनी है? अगर जमजम को पता चल सकता है तो मोहम्मद मुस्तफा को नहीं पता चल सकता है। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही है आप हजरात को? बैठ जाए मेरे बेटे। हजरात गिरामी इस बात को आप जरा समझने की कोशिश करें। अभी भी फ्रंट सीटों पर बैठकर कोई हजरात माशाल्लाह पान खा रहे हैं, जिंदाबाद भाई, सदके जामा मदीने जामे, सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ यार, कमाल है अल्लाह के बंदे। इधर देखिए, सीधे होके बैठिएगा जरा। नबी पाक अलैहिस्सलाम आपके जो दिल में था जमीन को पता चल गया और फौरन उसने कार्रवाई पूरी कर दी और उस सुराका बिन मालिक को जमीन में धंसा दिया घोड़े समेत। तो जब उसने कहा, नबी पाक ने फिर तवज्जो फरमाई, उसने फिर निकाल दिया। अब जरा तीसरी बात भी, तीसरी मर्तबा जब हुआ तो सुराका बिन मालिक कहने लगे कि अगर इस दफा आप निकाल दे तो मैं वादा करता हूं पक्का जो मर्जी गारंटी ले लें, अब मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। और साथ में यह भी कहा कि आप जो मुझे कहें मैं मानने के लिए तैयार हूं। अब भाई जरा मेरे नबी का जुमला सुनना और इख्तियार भी सुनना और इल्मे गैब भी सुनना। मेरे नबी मुस्कुराए और हजरत सुराका बिन मालिक के करीब हुए। फरमाया सुराका जरा बाजू ऐसे करे ना। उसने अपने बाजू किए तो उनकी ये कलाइयां बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी खूबसूरत थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुराका तेरे इन बाजुओं में कैसरो किसरा के मैं कंगन देख रहा हूं और तू मेरी मुखालफत कर रहा है। फरमाया मुखालफत छोड़ दे, कलमा पढ़ ले, देखना अल्लाह तुझे कितनी इज्जत अता फरमा देता है। लो जी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया। सुराका बिन मालिक ने वहां कलमा पढ़ा और जाते हुए नबी पाक को पता क्या कहते हैं, हुजूर आप बेफिक्र होके चले जाएं, अब इस रास्ते पर आपका पीछा कोई नहीं करेगा, मैं नहीं किसी को आने दूंगा। आपने कहा जी ठीक है। अब हजरत सुराका बिन मालिक जब पीछे हटे ना, तवज्जो रखना बड़ी प्यार वाली बात है, तो वो सारे जिस रास्ते पर गए थे तलाश करने वो एक जगह इकट्ठे हुए। तो हजरत सुराका बिन मालिक भी वहां पहुंचे। वो एक दूसरे से पूछ रहे थे, हाँ भी बता। वो कहता मैं इधर गया तो मुझे नजर नहीं आए। अब जुमले पर गौर करना। दूसरा कहता मैं इधर गया तो मुझे नहीं मिले। वो इधर गया तो कहता मुझे नजर नहीं आए। अब हजरत सुराका बिन मालिक ने तो बताना ही नहीं था भी मैंने कलमा पढ़ लिया और मेरे साथ क्या हुआ है, और छुपाना भी था। उन्होंने कहा सुराका तू बता, तू बड़ा तेज बंदा है और तूने बड़ा सफर किया है, बता तूने क्या देखा। उसने ये नहीं कहा सुराका बिन मालिक ने कि यार मुझे नजर नहीं आए। सुराका बिन मालिक कहते हैं इधर ना जाना, मैं देख आया हूं। मैं थोड़ा सा रुका इसलिए हूं ताकि आपको समझ आए, लुत्फ आए जुमले का। क्या कहते हैं, इधर न जाना, मैं देख आया हूं। क्या मतलब, मैं देख आया हूं, अब तुम न जाना, वो जाए मदीने। अब यहीं पर उलमा ने एक नुक्ता लिखा है, पीर साहब किबला हजरत अल्लामा साहब, वो फरमाते हैं जो सहाबी होता है वो जब भी बोलता है सच बोलता है, चूंकि उसकी जबान जब मुस्तफा का वो चेहरा देखे तो अल्लाह जबान को सुथरा फरमा देता है। समझ आ रही है मेरी बात की कि कोई नहीं आ रही है? इसलिए हमारे उलमा ने लिखा, ये अकीदे का मसला है। फरमाया सहाबी जितने होते हैं कुल्लुहुम उदूल, ये सारे के सारे आदिल सहाबी होते हैं। इनके ऊपर किसी किस्म की तुम जरा नहीं कर सकते, इनके ऊपर तनकीद नहीं कर सकते सहाबा इकराम के ऊपर। हजरत सुराका बिन मालिक ने क्या जुमला बोला, कहते मैं देख आया हूं, अब तुम न जाना। वो समझे कि ये देख आए हैं, मिले इनको भी नहीं है, वो ये समझ रहे थे। लेकिन सुराका बिन मालिक कह रहे थे मैं देख आया।
यार अगर मेरी गिनती गलत नहीं तो ये 700-800-1000 बंदे का मजमा और खड़े होने वाले भी डाले तो शायद ज्यादा होंगे। अगर इतनी मोहब्बत से बैठे हैं तो फिर सुभान अल्लाह भी तो ऊंची होनी चाहिए ना यार। और ये पाकिस्तान के उन जलसों में से ये जलसा और सखी का होता है कि रात का जितना भी टाइम हो जाए जो आता है करंट पूरा होता है उसका। ये बात सच्ची है। तो आप जो बिल्कुल करंट लूज करके बैठे हैं, मेरा ख्याल है को ताल्लुक कमजोर तो नहीं हो गया, होना नहीं चाहिए। यहां ताल्लुक रखोगे तो मोहब्बत मिलती चली जाएगी तुम्हें। अब जरा सुनिए अगली बात। गिरामी कदर हजरात, हजरत सुराका बिन मालिक वापस आ गए और जब अल्लाह ने चाहा और आपने मुनासिब ख्याल किया तो फिर आपने ऐलान किया कि मैंने कलमा पढ़ लिया है। अब कलमा पढ़ लिया, दौर गुजरता रहा, नबी पाक मदीने में आ गए, ये भी आ गए, नबी पाक अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा गए, हजरत सिद्दीक अकबर का दौर आ गया, वो पर्दा फरमा गए, हजरत फरूक आजम का दौर आया। तो उस दौर के अंदर ये जो कैसर और किसरा थे, यहां पर हजरत फरूक आजम ने जब फौजें भेजी तो ये फतह हुए। और यहां से जब इनका सोना चांदी सारा इकट्ठा हुआ और ये पहुंचा मदीने शहर के अंदर, हजरत फरूक आजम ने सारा सोना इकट्ठा एक जगह रखवाया। इधर देखना जरा, रखवाने के बाद ना आप उलट पलट के देख रहे, कभी इसको कभी इसको कभी इसको, जितनी चादरों में बंधे हुए थे उसको आप तलाश कर रहे थे। एक बंदे ने सवाल किया, हजरत क्या तलाश कर रहे हैं? फरमाया रुक थोड़ा बताता हूं मैं क्या तलाश कर रहा हूं। जब थोड़ी देर गुजरी ना तो आपके हाथ में वो कैसर और किसरा के कंगन आ गए। वो बादशाह कंगन पहना करते थे, सोने के बहुत बड़े बड़े कंगन, बड़े कीमती हीरे जवाहरात डायमंड बीच में लगे होते थे। वो जब आपके हाथ चढ़े ना तो आपने इधर देखें, आपने ऐसे दोनों हाथों में उठाया और देख रहे हैं और कहते हैं सदकता या रसूल अल्लाह। आप कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपने जो कहा था सच कहा था। लोगों ने कहा हजरत क्या हुआ? फरमाया रुको अभी बताता हूं क्या हुआ है। आपने कहा मुझे बताओ सुराका बिन मालिक किधर है? हजरत सुराका बिन मालिक को बुलाया गया। आप मस्जिद नबी में आए, हजरत फरूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने वो कंगन हजरत सुराका बिन मालिक के दाएं और बाएं बाजू में पहनाए और कहा अब ऐसे करके मुझे दिखा। उन्होंने दिखाया तो फिर हजरत फरूक आजम ने कहा सदकता या रसूल अल्लाह। लोगों में से एक बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा हजरत भाई मर्द के लिए सोना पहनना मना है। फरमाया इसलिए तो मैं कह रहा हूं सदकता या रसूल अल्लाह। ये मुस्तफा का गैब भी था, आपका इख्तियार भी था। आपने कहा था कैसर और किसरा फतह हो जाएगा और उसके कंगन हमारे पास आएंगे। और फरमाया सुराका तेरे हाथों में पहनाए जाएंगे। मेरा नबी चला गया है पर जो बात कही है वो भी सच्ची, जो इख्तियार था वो भी इस्तेमाल कर गए। कहा नबी ने है पहनाएगा उमर बिन खत्ताब। अच्छा माशाल्लाह, हाजी साहब तशरीफ ले आए। ओ माशाल्लाह, अच्छा अच्छा अच्छा, जिंदाबाद, क्या बात है क्या बात है। हाजी साहब अगर इधर आगे आ जाए तो मुझे बहुत मजा आएगा। जिंदाबाद। हाजी साहब दरगाहे सखी के खाक नशीन हैं और इंतहाई मुनकसिरुल मिजाज शख्सियत, आइजी वाली शख्सियत। क्या अल्लाह ने तुम्हारे हैदराबाद को बंदा दिया है यार। यकीन करें यकीन करें, ऐसा बंदा हर शहर में एक एक हो जाए तो अमन ही अमन हो जाएगा। यकीन करें बहुत सारी बातें ये बंदा बस इस पर पर्दा डाल, इस पर पर्दा डाल, इस पर पर्दा डाल। और एक ही बात है कि यार अहले सुन्नत का झंडा बुलंद रहे, और एक ही बात है कि अमन का झंडा बुलंद रहे। और मैं यहां पूरी दुनिया को भी बताना चाहूंगा सुन्नियत है ही अमन का नाम। सुन्नी कभी बेअमन नहीं होता, बद अमन नहीं होता, ये याद रख लीजिए। हजरत तशरीफ लाए, खुश आमदीद, अहलन व सहलन, मरहबा। अगर आप थके नहीं और आपको लुत्फ आया है तो हजरत सुराका बिन मालिक ने जब कंगन पहने तो फारूक आजम से बंदा पूछता है हजरत सोना तो मना है। फरमाया जिन्होंने मना किया था ना सबके लिए, उन्होंने मना किया, उन्होंने जायज किया था इनके लिए। और हजरत फारूक आजम ने वहां तारीखी जुमला बोला था, आपके हाथ में था दुर्रा। तवज्जो मेरी तरफ तवज्जो। आपने फरमाया तुम में से जो सोना पहनेगा उसे मैं दुर्रे से सजा दूंगा और जो इस पर तनकीद करेगा उसे भी सजा दूंगा। क्यों? तुम्हें पहनने नहीं देना चूंकि मुस्तफा ने रोका है, इसे उतारने नहीं देना चूंकि मुस्तफा ने पहनाया है।
तवज्जो है कि कोई नहीं है? ये है हजरत फारूक आजम, ये है मेरे नबी का इख्तियार। अब ये थी पहली बात। अगर जागे तो दूसरी बात भी अर्ज करूं आपकी खिदमत के अंदर। इधर देखिए हजरात, औरत का जब शौहर फौत हो जाए तो आपको पता है उसकी इद्दत कितनी होती है? बोलो जरा। 4 महीने 10 दिन उसकी इद्दत होती है जिसका शौहर फौत हो जाए। अब आप इधर तवज्जो फरमाएं। 3-4 बंदे फिर मोबाइलों में हैं। माशाल्लाह आ गया हाजी साहब का दीवाना, ये भी हाजी का दीवाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाजी गुलशन इलाही से बड़ी मोहब्बत करता है ये बंदा भी, अल्लाह इसे जज़ा बख्शे, खैर बरकत दे। गिरामी कदर हजरात, तवज्जो है जी आपकी? अब जरा इस बात को समझिए। ये मेरा ख्याल लगता है, मुझे मेरी नजर पड़ी अंगूठियां ज्यादा हैं, एक अंगूठी पहना करें, ये सुन्नत पर अमल हो जाएगा। है बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। हजरात इधर ये प्यार से ही मसला बताना चाहिए। मेरे को तो वैसे ही पहले बड़े डर देने, पता है ना जी आपको। कोई नहीं, इंशाल्लाह हुण हौली हौली आ जाएगा प्यार। हुण हाजी साहब ने तलक बन जू गया साडा है। और बहुत सारे हमारे अहबाब हैं, अल्लाह उनको जज़ाए बेहतरीन अता करे, बड़ी अप्रिशिएट करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला सब पर अपना फजल फरमाए। भाई इधर देखिए हजरात, जो मैं बात कर रहा हूं, औरत जब उसका शौहर फौत हो जाए तो आप बताएं इद्दत कितने दिन होती है उसकी? 4 महीने। आइए मैं तुम्हें एक हदीस सुनाऊं। अहले इल्म को तो पता है, आप अवाम कई पहली मर्तबा सुनेंगे और इसको आपने देखना हुजूर का इख्तियार कैसा है। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफ़ा ज़ौज ज़हरा ताजदार हल्लता मुराद कुल कफा शेर खुदा हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मुनीरैन सिराजैन शमसैन कमरैन साअदैन अफदलैन अकमलैन। समझ आ रही है? हैं हसनैन करीमैन के वालिद गिरामी हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके सगे भाई हैं जिनका नाम है हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनको तैयार कहते हैं। फ्रंट सीटों वालों की मुझे ज्यादा जरूरत है। इनको क्या कहते हैं? तैयार, तोय के साथ। ये तैयार का माना होता है उड़ने वाला। अब इसका क्या मतलब है? अपने पराए सब लोगों ने अपनी किताबों में लिखा हुआ है, इनको तैयार इसलिए कहते हैं कि हजरत जाफर जब शहीद हुए ना, जंगे मौता या मूता दोनों लफ्ज पढ़े जाते हैं उसमें, तो इनके बाजू दोनों काफरों ने काट दिए। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ने इसका सिला ये दिया है अली तेरे भाई जाफर को, जन्नत में हर बंदा चल के जाएगा, तेरे भाई को अल्लाह ने बाजू कटने पर पर अता किए हैं, ये जन्नत में उड़ता फिर रहा है। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि नबी हुजूर आपने कैसे देख लिया, उन्हें पता था। नबी अगर ये फरमाएं मां बई न बई थी व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, कि मेरे घर यानी मिंबर और घर के दरमियान जितनी जगह है ये जन्नत का एक हिस्सा है, उनको पता था जिस नबी के कदम जहां लग जाएं अगर वो जन्नत है तो इस नबी की निगाह जहां तक जाए क्या वो जन्नत नहीं हो सकती है? नबी पाक अलैहिस्सलाम फर्श पर बैठकर ये जन्नत को मुलाहिदा फरमा रहे हैं और वहां पता है कि हजरत जाफर तैयार चल रहे हैं या उड़ रहे हैं। सब मसलक वाले लोगों ने लिखा अहले सुन्नत के अलावा, पर यह जुर्रत भी पैदा कर लिया करो, ठंडे दिल से दावत फिक्र देता हूं, अपनी कौम को बता दिया करो कि यही तो नबी का इल्म गैब है। इससे बड़ा क्या गैब है कि बंदा जन्नत में है और मुस्तफा जमीन पे बता रहे हैं। सुभान अल्लाह फरमाओ ना जवानों, ये हुजूर का इल्म गैब है। लिखते हो, बताते क्यों नहीं हो? लिखा भी करो मेरी जान, साथ बताया भी करो। और अगली बात सुनना, हजरत जाफर तैयार जब आप शहीद हो गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाफर तैयार के घर वालों के पास गए। आपने ना उनको सब्र की तलकीन फरमाई और फरमाया कि खामोश हो जाओ। हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, तवज्जो मेरी तरफ, आपकी जो बीवी बेवा हुई थी उसका नाम था अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तीसरे दिन जब नबी पाक इनके पास आए तो आपने फरमाया औरत की इद्दत वो 4 महीने 10 दिन होती है। फरमाया मैं मोहम्मद अरबी तेरी सारी इद्दत आज खत्म कर रहा हूं। फरमाया तूने 4 महीने 10 दिन इद्दत भी नहीं गुजारनी और सोग भी नहीं करना। फरमाया 3 दिन गुजर गए, शौहर तेरा जन्नत में है, उड़ रहा है, मैं तुझे हुक्म दे रहा हूं बनाओ सिंगार कर, खुशी कर, शहीद पर नहीं रोया जाता। जो है कि नहीं है? और इस रोने से मुराद वो जहालत वाला रोना है
जिसमें कलेमाते गैर तशक्कुर होते हैं, जिसमें कलेमाते जहालत होते हैं, वैसे आंसू मना नहीं है, लेकिन जिसमें बंदा गलत कलेमात बोले, वो बैन डाले, वो मना है। फरमाया आज के बाद तुमने बैन नहीं डालना, और उसके लिए कोई ऐसा रोना नहीं रोना कि उसे तकलीफ हो। मैं तेरी इद्दत को खत्म कर रहा हूं, मुझे अल्लाह ने इख्तियार दिया है। फरमाया बनाओ सिंगार कर। सारी कायनात की औरतें जब उनका शौहर फौत हो जाए 4 महीने 10 दिन इद्दत करती हैं, सोग मनाती हैं, लेकिन मुस्तफा का इख्तियार देखो। हजरत मौला अली की जो भाभी थी, उनके लिए फरमाया 3 दिन के बाद तेरा सोग और तेरी इद्दत खत्म हो गई, अब तू बनाओ सिंगार भी कर सकती है और जहां चाहे तू शादी भी कर सकती है। आप मुझे बताइए, कुरान का हुक्म है, कुरान का। लोग कहते हैं कुरान के हुक्म को कौन बदल सकता है। मैं क्या यही तो बात समझा रहा हूं आज की नशिस्त में आपको। अल्लाह ने जुमला अहकाम शरीयत सिपर्द कर दिए हैं मोहम्मद मुस्तफा के, जिसके लिए जो चाहे जितना चाहे जायज कर दे, मना कर दे, अता कर दे। ये देखो मेरे नबी पाक ने 3 दिन के बाद फरमाया तेरी इद्दत खत्म, तेरा शौक खत्म। लेकिन यहां याद रखना, आपने मसला सुन लिया और आप कई हैरान भी हो रहे होंगे, अच्छा नबी पाक ने भाई इतना इख्तियार है। जी हां, लेकिन यहां एक और अकीदे की बात भी सुन लो। यागो तो सुनाऊं आप हजरात को, इधर देखना। ये हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला के भाई हजरत जाफर तैयार, उनकी बेवा, ये हजरत अस्मा बिनते उमैस। आपको पता है जब ये इनकी नबी पाक ने फरमाया कि तेरी इद्दत खत्म है और तेरा शौक खत्म है, मैंने खत्म कर दिया है, हमारा इख्तियार है, तो पता है हजरत मौला अली की इस भाभी के साथ किसने निकाह किया था? ये तो मसले हैं, जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। इनके साथ निकाह हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था। यहां स्टेजों पर बैठकर कई बंदे कहते हैं वो लड़ाई थी तो झगड़ा था तो फितना था तो फसाद था तो बाग खा गए तो जनाब माल खा गए तो ये खा गए। मैंने कहा पगले, ये अबू बकर माल खाएगा? मैं तुम्हें 2 चीजें सुनाता हूं, इधर देखें मेरी तरफ। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। मेरे नबी पाक तशरीफ फरमा थे, एक औरत ने आकर सवाल किया, गौर से सुनिएगा जरा। उसने कहा हुजूर मुझे ये चीज अता कीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फुला दिन आना और आके ले जाना। वो औरत बाहर निकली तो उसके ना दिल में ख्याल आया कि अगर नबी पाक पर्दा कर जाएं तो फिर मैं किसके पास आऊं। बुखारी में है, वो नबी पाक के पास वापस आई और उसने आकर कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं वापस आऊं और आप मौजूद ना हूं तो फिर ये मेरा हक मुझे कौन देगा? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इल्लम ताजिदीनी फाती इला अबी बकर। फरमाया अगर मुझे ना पाए तो मेरे बाद जो सबको हक अदा करेगा उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। उसका नाम, एक मिनट, उसका नाम क्या है? अबू बकर। मैं जितने भी सखी के यहां दीवाने बैठे, मैं आपसे एक बात करने लगा हूं और कहना नहीं है कि बोले अगर समझ आए। मैंने कहा मेरे नबी को इतना यकीन था अबू बकर सिद्दीक पर कि अगर मेरे बाद कोई हक दे सकता है तो वो अबू बकर सिद्दीक दे सकता है, और जो गैर औरतों का हक नहीं खा सकता वो नबी की बेटी का हक कैसे खाएगा? समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? जो गैर औरत का हक नहीं खाता और नबी भरोसा कर रहे हैं कि यह हक देगा, आप मुझे बताएं वो नबी की बेटी का हक। और शर्म करो जो हजरत अबू बकर सिद्दीक पर जबानें खोलते हो। इधर देखो मेरी तरफ, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। नबी पाक ने तबूक के मौके पर फरमाया अपना अपना माल पेश करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक वो हैं जो अपने हाथ भी दीवारों पर मार रहे थे कि कोई चीज यहां बच ना जाए, सुई भी ना रह जाए जो मैं हुजूर के कदमों में ना पेश कर सकूं। और जो सारा कुछ मुस्तफा पे निछावर करता है वो नबी पाक के घर वालों का हक कैसे मार सकता है? बिल्कुल गलत बात है, झूठ बोलते हैं ये लोग। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर सब के एहसानात के बदले मैंने चुका दिए हैं। अबू बकर तेरे इतने एहसान हैं मुझ पर, तेरे बदले क़यामत वाले दिन रब से कहूंगा कि वो चुकाएगा। तो जो है हजरात, मेरे अजीज मेरे भाई, इस बात से समझने की कोशिश करें। यह कहना कि हजरत अबू बकर माल खा गए, फुलां खा गए, जिनको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिन पर इतना भरोसा किया है तुम उनके खिलाफ क्यों बोलते हो? और फिर अगली बात, हजरत उमर के लिए कैसे कैसे लोग पागलपन वाले जुमले बोलते हैं। वो क्या जी, हजरत उमर वो थे जिन्होंने दरवाजा जला दिया और गिरा दिया। मैंने कहा ये
हजरत अली की भी तुम तौहीन करते हो। मैंने क्या कहा कि ये हजरत अली की भी तौहीन करते हो। कहा वो कैसे? मैंने कहा अली पता कितना ताकतवर है। अब देखना मैं आहिस्ता बोलूंगा, दीवानों की गूंज देखना। मैंने कहा अली इतना ताकतवर है, खैबर का इतना बड़ा वजनी दरवाजा जो 40 बंदे और बादों ने कहा 40 मन का था, उसको हिला कोई नहीं सकता था, हजरत अली ने अकेले उखाड़ लिया। इतना ताकतवर अली जो वो दरवाजा उखाड़ सकता है, क्या वो ताकतवर अली अपना दरवाजा बचा नहीं सकता है? हाय हाय हाय, वाह भाई वाह। बुजुर्गों ने जैसे कहा है, कई बंदे चौपशाह बन के बैठे ने। नारा लगाओ, नारा हैदरी, ऐसे नारा लगाओ मुनाफिक जल जाए, सड़ जाए, मर जाए, पता चले कि यूं हजरत अली के दीवाने बोलते हैं। ये हजरत अली की तौहीन है कि वो अपना दरवाजा ना बचा सके, माज़अल्लाह। ऐसी बात नहीं, ये झूठ है। और इधर देखो भाईजान, इधर देखो ताकि आपको बात समझाऊं। ये बात झूठी है। आप कहेंगे अत्तारी साहब दलील क्या है कि ये झूठी है? मैंने कहा कहने वाले की शक्ल तो देखो। नहीं नहीं नहीं, आवाज कमजोरों वाली आई आई। कहने वाले की शक्ल भी देखो, फिर उसकी अकल भी देखो। और मैं ये सखी के कदमों में जुमला न बोलूं तो हक अदा नहीं होता। जो ये जुमला बोले मैं लिख के देता हूं, वो अपने बाप का नहीं हो सकता है। ऐसा ही है जी। और जो हजरत उमर के बारे में कहे कि सैयदा के दरवाजे को जलाया, और हाजी साहब की बला आपकी, हजरत अलामा साहब आपकी, उलमा की तवज्जो चाहते, एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं, वो ये है, मैंने कहा है लोगों, अगर हजरत उमर ने नुकसान ही करना था तो मेरे नबी ने रब से मांगा ही क्यों था? समझ आ रही है? चौपशाह, इस बात को समझो। जिस नबी को यह पता है कि उमर के आने से इस्लाम को इज्जत मिलेगी, मजमे में वो मेरे भाई वो और वो 4-5 बैठे हैं, अगर ऐसे 4-5 और मुझे दे दो तो मैं तहज्जुद तक तकरीर कर सकता हूं। सस्त बंदा नहीं, चूंकि हजरत उमर, आय हाय हाय हाय, ये पता कौन सी हस्ती हैं जिनके बारे में नबी पाक ने फरमा इन्नी ला अनजुरु इला शयातीनिल जिन्न वल इंस कद फर्रू मिन उमर। फरमाया उमर वो है, मैं देख रहा हूं, जो भी शैतान है उमर को देखकर भाग जाता है। और आज तक शैतान बंदा उमर से यारी लगा नहीं सका, और जो मुसलमान है वो उमर के बगैर रह नहीं सका। और ये कहना कि जनाब हजरत अबू बकर ने नुकसान किया, उमर ने, खुदा का खौफ करो जाहिलो, अहले सुन्नत के पास आओ, तुम्हें बताएं वो क्या है। हजरत मौला मुर्तजा का भाई है जिसका नाम जाफर तैयार है, जब वो शहीद होते हैं उनकी जो बीवी बेवा हो गई, उसके साथ तो निकाह ही हजरत अबू बकर सिद्दीक कर रहे हैं। उनकी तो रिश्तेदारी ये हो रही है, तवज्जो है ना? और इधर आओ, इधर आओ, इस बच्चे को मेरी तरफ करना जरा तवज्जो। पुत्र डालो, डेब में डालो, ऐसे ही मोबाइल में क्या, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल से मैं खूबसूरत हूं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐडी कोई गल नहीं है। मैं मोबाइल दे विच बड़े बैठे हो, वो गल करने वाली यार, इन्नी बारी आखना है। वह मैं कहता हूं लाई मुझे देख लें तो ज्यादा बेहतर है यार। अल्लामा साहब ने आपकी वकालत कर दी, अब मैं आपको छोड़ देता हूं, वरना मैं छोड़ता नहीं। उसकी वजह यह मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, ऐसे समझे मैं सबक सुना रहा हूं और आप सुन रहे हैं। सुनने वाला अच्छा होना चाहिए। ये उसूल लिखा है लोगों ने, अच्छे डिबेटर से अच्छा लिसनर होना चाहिए, वरना डिबेटर जितना भी अच्छा हो, सामने वाला ही अगर चुप करके बैठे तो वो क्या करेगा। तो ये ज़ौक बढ़ाओ, पता चले कि हम सुन रहे हैं और सहाबा और अहले बैत की बात। और जो मैं आगे बात करने लगा हूं ना, आप जितना पीछे बोले इससे ऊंचा बोलना पड़ेगा।
ताकि आपको पता चले उनका क्या रिश्तेदारियों का मकाम है। मेरा ये मौजू नहीं, सिर्फ इशारा आ गया तो मैं दे रहा हूं। जब हजरत मौला अली के भाई जाफर तैयार उन्होंने पर्दा किया, शहीद हुए, उनकी बीवी जो बेवा हुई उसके साथ निकाह हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किया। यह वक्त गुजरता रहा, नबी पाक पर्दा कर गए। उसके बाद सिद्दीक अकबर 2.5 साल खलीफा रहे। जब सिद्दीक अकबर ने पर्दा किया, जब सिद्दीक अकबर ने पर्दा किया तो सिद्दीक अकबर की जो बीवी थी वो बेवा हो गई। और आपको पता सिद्दीक अकबर की बीवी से किसने निकाह किया था? उस हस्ती का नाम मौला अली शेर खुदा है। मैं आपके चेहरे पढ़ रहा हूं, कईयों को आज पता चला है। मैं आपके चेहरे पढ़ रहा हूं। अल्लाह के बंदो, इसीलिए सखी के आस्थाने पे आया करो। यहां पर कोशिश होती है कि ऐसी बात की जाए जिससे अकीदा भी वाजे हो जाए, मसलक भी वाजे हो जाए और तुम्हारी झोलियों में कोई हीरा भी आ जाए इल्म का। अब ये देखो, उनकी ये रिश्तेदारियां हैं। सिद्दीक अकबर की बीवी है। मैं दोबारा फिर रोक रहा हूं, सिद्दीक अकबर की बीवी है। जब सिद्दीक अकबर पर्दा फरमा गए, ये बेवा हो गई, तो इसके साथ निकाह मौला अली कर रहे हैं। तू कहता है दुश्मनी बहुत है, वो रिश्तेदारियां कर रहे हैं। तो मेरे भाई, अब मेरा जुमला सुनिएगा और इस पर मैंने आहिस्ता बोलना है, आपको चेक करना है। मैंने कहा दुश्मन वो नहीं थे, दुश्मन तू है। समझ आ रही है हजरात के? कोई नहीं है आपको? इस वास्ते हकायक को सुना करो, समझा करो, बात कहीं दूर ना चली जाए। दलील ये दे रहा था कि हजरत सैयदना जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने जब पर्दा फरमाया, शहीद हुए, तो आपकी बेवा की इद्दत मेरे मुस्तफा ने खत्म कर दी। फरमाया बनाओ सिंगार करो और आगे तुम शादी करो। तेरी इद्दत को हमने खत्म कर दिया, तेरे शौक को हमने खत्म कर दिया। पता चला मुस्तफा वो है जो रोतों को हंसा सकते हैं। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया वो तबस्सुम, समझ आ रही है, जिस पे रोते हुए हंस पड़े। मेरे आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा रहे, वो रो रही हैं। अभी 3रा दिन गुजरा है, शौहर फौत हुए, लेकिन नबी ने ऐसी बात की कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट को जारी कर दिया है। जो है, अब आ जाइए, जाग रहे हैं तो एक बात और भी सुनाऊं आपकी खिदमत में। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितने इख्तियार अता फरमाए। सियासत में हदीस ना हो, फकीर जिम्मेदार है। ढिले पे गए हो। सियासत में हदीस मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, एक शख्स आया आपकी खिदमत में और आकर आका करीम अलैहिस्सलाम से कहता है अगर मैं कलमा पढ़ूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये सवाल कर रहा है। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू कलमा पढ़े तो सबसे पहले तुझे 5 नमाजें पढ़ना पड़ेंगी। फर्ज हो गया तो हज करना पड़ेगा, फर्ज हो गया तो जिहाद भी करना पड़ेगा, फर्ज हो गई तो ज़कात भी देनी पड़ेगी, चूंकि इनकी शराइत हैं कुछ। तो तुझे सबसे पहले 5 नमाजें रोजाना की बुनियाद पे पढ़नी होंगी। उसने पता क्या कहा? उसने कहा चलो ठीक है, फिर मैं सोच के आता हूं, फिर सही कभी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना फरमाया यार इधर आ, मेरी बात तो सुनना। नबी पाक को उसको अंदाज़े सादगी उसका बड़ा पसंद आ गया। फ्रंट सीटों वाले जरा मेरा ध्यान दें। नबी पाक ने ओ यार उरे आओ, एक गल ते सुनना, इधर ते आना, साड़ी ओए उरे आना यार। हुजूर ने फरमाया इधर आओ। वो करीब आए, फरमाया यार तू क्यों नहीं, मतलब पहले पूछा है, सारी डिटेल ले ली है और अब तू कहता है कि मैं फिर सही किसी वेले, मसला क्या है? देखो मुझसे पूछा तो कुछ मुझे भी तो बता ना। उसने कहा हजरत मैं असल बकरियां चराता हूं, तो मैं ना ये नमाजें पढ़ नहीं सकता, मैं पाबंदी कर नहीं सकता। नबी पाक मुस्कुराए भी यार बड़ा ही सादा बंदा है, पर इख्तियार तो था ना हुजूर को। अब मेरे नबी ने क्या किया? फरमाया यार इधर आ, मजीद मुझे बता, तू अगर कलमा पढ़े, मैंने तो तुम्हें 5 कहा है, ये बता तू कितनी पढ़ सकता? हाय 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 हाय, ये बता तू कितनी पढ़ सकता है? उसने कहा हजरत मैं सिर्फ 2 नमाजें पढ़ सकता हूं, इसके अलावा मैं नहीं पढ़ सकता।
मेरे नबी ने फरमाया हाथ बढ़ा कलमा पढ़। मुझे अल्लाह ने इतना इख्तियार दिया है, सारी कायनात 5 नमाजें पढ़ेगी तो जान छूटेगी, मैंने अपने इख्तियार से 3 माफ कर दी है, तू 2 भी पढ़ेगा तो कामयाब हो जाएगा। कोई माई कलाल नमाज को माफ करके दिखाए, यह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार है। क्या है मेरे नबी का? हाय 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 हाय, कहां कहां बताऊं तुम्हें हुजूर का क्या इख्तियार है। इधर देखें जरा, नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे तो आपका ना एक गुलाम आया दूर एक इलाके से, वो अकेला आया था, उसने कलमा पढ़ लिया तो वो वापस चला गया था। वहां से आया एक अर्जी लेकर हुजूर की खिदमत में। आगे बता क्या कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं मैं फुलां इलाके से आया हूं, आपका गुलाम हूं, मैंने कलमा पढ़ा हुआ है, सहाबी हूं। जी हाँ, बतलाइए मसला क्या है। उसने कहा जी हमने पूरे इलाके में पानी नहीं था तो हमने पूरा इलाका मिलकर कुआं खोदा है, हमने कुआं कई महीने लगे, लेकिन हुआ यह कि पानी उसका कड़वा निकल आया है। हजूर हम बड़े परेशान हैं, इतनी मेहनत के बाद पानी कड़वा है। अब जब हमारे बंदे परेशान हुए तो मुझे वहां पर मौका मिला, तो मैंने कहा कि मेरा सच्चा नबी है, अगर वो यहां पर तशरीफ ले आए और यहां कुल्ली मुबारक फरमा दे तो मेरे सच्चे नबी का ये मोजज़ा जाहिर होगा कि कुआं मीठा हो जाएगा। उसने कहा मैंने उनसे ये बात की तो वो सारा इलाका हमें कहने लगा कि ठीक है, अगर तेरे नबी आके कुआं मीठा कर दे तो हम कलमा पढ़ लेंगे। तो जो नहीं फरमा रहे, हम कलमा पढ़ लेंगे। तो या रसूल अल्लाह मैं तो बड़ा खुश हुआ हूं, चूंकि मुझे पता है आप हूं और मीठा ना हो, ये कैसे हो सकता है। हुजूर आ जाइए, मेहरबानी फरमा दीजिए, चलो हम गरीबों के घर भी आप तशरीफ ले आएंगे, कुआं भी मीठा हो जाएगा, इतने मुसलमान भी हो जाएंगे। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किसी मुहिम पर भी जाना था तो मेरे नबी ने पता क्या फरमाया, तवज्जो, आपने फरमाया इधर आ मेरे पास। वो आया, फरमाया वो कुएं का नाम तुमने क्या रखा है। आए हाय, हैदराबाद वालों अगर मुझे कहना पड़ेगा तो फिर बोलोगे तो मजा नहीं आएगा, खुद गौर करो, सोचो। फरमाया कुएं का नाम क्या रखा है। वो कहने लगा हजरत हमने कुएं का नाम रखा है बीसान, बा के साथ बीसान। हुजूर ने फरमाया ये नाम तो गलत है। तो कहा हुजूर बताइए फिर क्या नाम रखें। नबी पाक ने फरमाया तुम इसका नाम रखो नोमान। फरमाया हुजूर आपने कह दिया तो ठीक है मैं रख देता हूं, नाम रख दिया। मेरे नबी ने फरमाया अगर नाम रख लिया है चल के चेक करो पानी भी मीठा हो गया है। चलो चल के चेक करो पानी मीठा हो गया है। अच्छा अगला जुमला, इसको कोई तनकीद ना महसूस करे, कभी हकीकत के जुमले भी सुन लिया करो जालिमो। मैं आपको नहीं कह रहा, जो तनकीदी लोग हैं उनको कह रहा हूं, और आशिक देखना खुश होते। मैंने कहा वो सहाबी थे, सहाबी, उन्होंने ये नहीं कहा हुजूर आप गए नहीं, दुआ की नहीं, दम किया नहीं, कुल्ली की नहीं, कुआं कैसे मीठा हो गया। सहाबी को पता था जो मेरा नबी कह देता है वो हो जाता है। तो ऐसे नहीं, नारा रिसालत। को चास आई है, कोई नहीं आई है। शाबा, आप भी बोल ले, चलो सवाब मिल जाए हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ आवाज पूरी आनी चाहिए। ताजदारे खत्मे नबूवत, ऐसे आवाज आनी चाहिए जनाब, पता चले बंदे बैठे हैं यार। कमाल वाली बात है, बाबा जी ने बताया है कि जो हुजूर के लिए बोलता है जमाना उसके साथ होता है।
और यहां तवज्जो फरमाइए हजरात, मुझे मालूम हुआ है कि यहां कोई जी हाँ लिबरल लोग यहां कोई रैली निकालना चाहते हैं। ये लोग इस्लाम मुखालिफ होते हैं और मेरी बात लिख लें, ये मुल्क दुश्मन भी यही लोग होते हैं, कभी ये मुल्क के खैर खा नहीं होते और ये होते भी मुट्ठी भर हैं और ये किसी के बलबोते पर यहां तमाशा फैलाना चाहते हैं। और मुझे फख्र है जिस मुल्क में मैं रहता हूं, यहां की फौज भी रसूलुल्लाह का गुलाम होने का दावा करती है और यहां की पुलिस भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी पर फख्र महसूस करती है। और हमारी फौज हो, एजेंसीज हो, इदारे हों, ये कोशिश हत्तल इम्कान जितना हमने देखा ये करते हैं कि मुल्क में अमन बरकरार रहे। और हम उम्मीद करेंगे कि इस मौके पर दोबारा ये अपने ड्यूटी और फर्ज समझते हुए ये दोबारा फिर इन लिबरलों को लगाम डालेंगे और इस मुल्क को बदअमनी से बचाएंगे। और हमारी दुआ है अल्लाह हमारे हर इदारे को कामयाबी अता फरमाए। क्या आप लोग भी इनका साथ देंगे इदारे वालों का? बिल्कुल, ऐसे लोगों को हमारी रिक्वेस्ट है। ये एक नुमाइंदा इज्तिमा है हैदराबाद का और ये सिर्फ हैदराबाद की आवाज नहीं, चूंकि ऐलान उन्होंने हैदराबाद का किया है तो यहां पर हैदराबाद की सतह पर भी मैं कहता हूं कि हम आवाज उठा रहे हैं कि इन लिबरलों को इजाजत न दी जाए और पाकिस्तान सतह पर भी हम आवाज उठा रहे हैं कि इनको इजाजत न दी जाए, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम रसूलुल्लाह के गुलामों को इजाजत देंगे, अंग्रेज के गुलामों को इजाजत नहीं होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है शहर की जो इंतजामिया है और शहर के जितने भी जिम्मेदारान लोग हैं वो सारे इस बात पर तवज्जो फरमाएंगे। और जैसे पहले हमारे इस शहर हैदराबाद जिसकी निस्बत ही मौला अली के साथ है, समझ आ रही, हैदर के साथ है, इसमें जैसे पहले उन्होंने अमन को बरकरार रखने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी और बड़ी मेहनत की, उम्मीद करेंगे कि इस दफा भी वो अपनी ड्यूटी अदा फरमाएंगे और हमें इन पर उम्मीद है कि ये भरपूर साथ देंगे और बिल्कुल इनको बाहर निकलने से रोकेंगे। ये क्या बात हुई कि बाहर निकल के तुम अपने जानवर होने का सबूत देते हो? बाहर निकल नहीं है तो रसूलुल्लाह के गुलाम होने का सबूत दो ना यार। आप बात समझ आ गई आप हजरात को? तो जो जिसका जितना काम हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और ये काम ही उनका है कि ऐसे लोगों को लगाम डालें और उम्मीद है कि वो लगाम डालेंगे। अब आ जाइए, अगर थक गए हैं तो तकरीर बस कर दें, अगर जाग रहे हैं तो आगे करें। आ जाइए हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको क्या इख्तियार अता फरमाए? सिर्फ नाम बदला। क्या बदला भाईजान? नाम। फरमाया इसका नाम बीसान है, तुम नोमान रख दो। कहा रख दिया है? फरमाया अगर तुमने रख दिया है तो जाओ चेक करो, पानी भी मीठा हो गया है। गौर कीजिए हजरात, हुआ क्या? वो थे सहाबी, वाबी तो थे नहीं, समझ आ रही है मेरी बात की? वो गए सीधा पर, कोई बात नहीं की, बड़े खुश, हुजूर आपने कह दिया सुभान अल्लाह। अपने इलाके में गए तो अकेले थे, इलाके वालों ने जब दूर से देखा ना तो थोड़ा मायूस हो गए, यार लगता है इनके नबी इनके साथ नहीं आए, आ जाते तो चलो मीठा हो जाता। और कईयों के ज़हन में ये शक और वसवसा आ गया कि शायद इसने जो अपने नबी का तारुफ कराया था वो है नहीं, माज़अल्लाह क्या चक्कर है। अब ये जब वापस आया ना, इसके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट, सारा इलाका परेशान। वो कहते क्या हुआ है? कहता है मुबारक हो, मीठा हो गया। मीठा हो गया क्या मतलब? उसने कहा मेरे नबी ने कह दिया है। यार तू तो कहता था आएंगे कुल्ली मुबारक फरमाएंगे, तो फिर वो कहा नहीं, आ जाते तो क्या बात थी, हो गया। उन्होंने बहुत सारी झाड़ियों के जो होते हैं ना पत्ते, वो काट के उसको इर्द गिर्द के साथ बिल्कुल कवर किया हुआ था। तो कहने लगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया कि ये मीठा हो गया है। अब वो जो सहाबी थे ना, उन्होंने कहा भाईजान आप मेरे साथ शर्त लगा ले, मीठा हो गया है। उसने कहा तू अभी आया चेक किया? नहीं। तुझे कैसे पता है? उसने कहा जो मेरे नबी कह देते हैं वो हो जाता है। ये कौन सी बात हुई? उन्होंने सारी झाड़ियों के पत्ते वगैरह जो थे उनको हटाया, शाखों वगैरह को। एक जगह से चेक किया तो पानी मीठा था, दूसरी जगह से किया तो मीठा था, तीसरी जगह, हर तरफ से चेक किया, पानी मीठा। जब सब ने देखा कि मुस्तफा के कहने से मीठा हो गया है, सब ने कहा हम गवाही देते हैं अल्लाह वहदहू ला शरीक है, मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह के आखिरी नबी हैं।
सारे इलाके ने नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया। ये है मेरे नबी का इख्तियार, जो आप कहते हैं हो जाता है। अगर आप चाहें तो मज़ाहिर हक से एक बात सुनाऊं आपको। उलमा जानते हैं ये मज़ाहिर हक किताब क्या है, और अपने पराओं के अंदर ये मकबूल है, और उनको चाहिए कि सिर्फ नाम के हवाले ना दिया करें, इसको कभी पढ़ भी लिया करें, बीच में क्या लिखा हुआ है कभी कौम को बता दिया करें। ये खयानतें बंद कर दो। अब बताओ इस कौम को नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान और अजमतें और इख्तियार क्या हैं। अर्ज करूं, नबी पाक के पास एक यहूदी आया और आके कहता है मुझे पता चला है कि आपने ये दावा किया है कि आप अल्लाह के सच्चे और आखिरी नबी हैं। कहा सिर्फ दावा नहीं, मैं हूं। उसने कहा ठीक है, अगर आप हैं तो मेरी एक शर्त है, अगर आप वो पूरा कर दे तो मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं, इलाके का सरदार हूं, बाकी भी पढ़ेंगे लोग मेरे कहने पर। कहा क्या तेरी शर्त है? उसने कहा मेरी एक बेटी थी और वो फौत हो गई है और मैंने कब्र में दफन कर दिया, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता उसके बगैर। अगर आप मेरी बेटी जिंदा कर दें, ओ मोबाइल जेब चपा मर रहे हैं, ओ जेब चपाए ना, क्यों यार यहां बैठ के भी मैसेज पे मैसेज करते ही रहते हो। मजा ही किरकिरा कर दिया। अल्लाह के बंदे, आप तो दीवाने हैं सखी के। आओ अब मैंने देख लिया है आप ज्यादा नहीं सुनना चाहते तो मैं भी आपकी जान छोड़ देता हूं। ऐसे बात नहीं होती, मजा नहीं आता। या मोबाइल नु वेख लो तो या सानू वेख लो। अल्लाहु अकबर। तवज्जो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा तू कहता है कि अगर मैं तेरी बेटी जिंदा कर दूं तो कलमा पढ़ लेगा? उसने कहा बिल्कुल। फरमाया बस? उसने कहा हजरत मैं कह रहा हूं कि फौत होगी, कब्र में है। तो फरमाया यही बस? आपने फरमाया चल मेरे साथ, ले चल मुझे कब्रिस्तान। मज़ाहिर हक में लिखा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम उसके साथ कब्रिस्तान गए। फरमाया बता भाई कौन सी कब्र है तेरी बेटी? उसने कहा ये है। फरमाया बता अपनी बेटी का नाम। उसने जब नाम बताया, नबी पाक ने नाम लेकर आवाज लगाई ना, तो वो कब्र से पता क्या कहती निकली? लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। जज़ाकल्लाह। बात समझ आई या कोई नहीं आई आप हज़रात को? लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह कहती हुई कब्रों से बाहर आई। नबी पाक ने फरमा ले, उसने कलमा पढ़ लिया, सारे कबीले ने भी कलमा पढ़ लिया। ये है मेरे नबी के इख्तियार। आका करीम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी जिनका नाम है हजरत खुजैमा रदी अल्लाह तआला अन्हु, खुजैमा बिन साबित अंसारी, आका करीम के सहाबी। इधर देखें मेरी तरफ। ये बकायदा तौर पर उलमा ने इस पर बाप बांधे, किताबें लिखी अलग से। नबी करीम अलैहिस्सलाम एक जगह तशरीफ फरमा थे तो एक बंदे ने कहा जी मैं ये घोड़ा बेचना चाहता हूं, कोई खरीदेगा? नबी पाक अलैहिस्सलाम को पसंद आ गया। आपने फरमाया बता कितने पैसे? उसने कहा इतने पैसे। सौदा तय हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने घोड़ा पकड़ा। फरमाया ठीक है मैं घोड़ा बांध के तो तुझे पैसे देता हूं। अब जब घोड़ा पकड़ के आप थोड़ा सा आगे गए ना तो पीछे से एक और बंदा आ गया, वो था काफिर। उसने कहा ये घोड़ा कितने में? इतने में। कहता डबल ले लो, मुझे दे दो। अब जो बंदा था उसके दिल के अंदर बेईमानी आ गई। वो चल के कहता नहीं मैंने तो आपको घोड़ा बेचा नहीं, तो आप क्यों लेके जा रहे हैं? फरमाया तूने बेचा है। और यहां मैं एक मसला समझा दूं। नबी पाक ने फरमाया सौदे पर सौदा ना किया करो। सौदा हो रहा होता किसी मकान का, गाड़ी का, दुकान का, 20 लाख है, 20.5 ले लो, मुझे दे दो। अबे पहले फौत हो गया था, पहले कर लेता। शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों को। और उसमें फिर तुम्हारे लिए बरकत नहीं रहेगी। लिख लो मेरी बात, हुजूर ने मना किया है। अरमानों पे पानी फेरते हो। और इसी तरह फरमाया जब कोई कहीं रिश्ते की बात चल रही हो तो वहां पर अपनी टांग ना बीच में अड़ाया करो कि नहीं उधर ना करो, हमारी तरफ कर लो, ये कर लो, ये करना है। नबी पाक ने मना फरमाया। रिश्ता अगर कोई बात कर रहा है फाइनल होने दो, अगर हो गया ठीक है, नहीं होता तो फिर अपनी बात चलाओ।
समझ आ रही है? बीच में चल के मामला खराब नहीं करना चाहिए। और इसी तरह जब कोई सौदा हो रहा हो तो सौदे पर सौदा नहीं करना चाहिए, ये मेरे आका करीम ने मना फरमाया। अब उसने जब ये काम करना चाहा, उसने डबल ऑफर कर दी और वो कहता मैंने बेचा नहीं। हुजूर ने फरमाया तुमने बेचा है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का रोब आपको पता कितना है? हुजूर फरमाते हैं नुसिर तो बिर्रुअब मसीरत शहर, फरमाया अल्लाह ने मुझे इतना रोब दिया, काफिर 1 महीना दूर बैठा हो, उसके सामने चल के कोई मेरा नाम ले दे तो वो डरने लग जाता है। ऐसा रोब अता किया अल्लाह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को और आपके नामे नामे इसमें गिरामी को। अब वो काफिर डर भी रहा था, लेकिन साथ में ये कह रहा था कि मैंने आपको बेचा ही नहीं है, मैंने देना ही नहीं है, और नबी पाक कहते तुमने बेचा है। अब ये जब बहस हो रही थी, इधर से हजरत खुजैमा आ गए। समझो है, हजरत खुजैमा के आने से पहले वो जो बंदा घोड़ा बेचने वाला था उसने कहा ठीक है अगर आपने खरीदा है तो आप कोई गवाह दे दें। मैं तो नहीं मानता, गवाह दें। नबी पाक ने फरमाया गवाह तो मेरे पास इस वक्त मौके पर नहीं था, लेकिन यार मैंने खरीदा है, तेरे से सौदा हुआ है। वो गवाह तलब कर रहा है, नबी पाक कहते हैं गवाह मेरे पास नहीं। ऊपर से हजरत खुजैमा आ गए और कहने लगे हजूर क्या बात है, ये क्या, क्यों ये सारे खड़े हैं? तो नबी पाक ने फरमाया यार खुजैमा मैंने ना ये घोड़ा खरीदा है और ये आप कहता है कि मैंने नहीं बेचा। मैं इसको कह रहा हूं तुमने बेचा है, तभी मैं तो पैसे लेने जा रहा था। यह सूरत यार है। अब ये गवाह मांगता है। बात बड़ी मोहब्बत की है अगर समझ आ जाए। हजरत खुजैमा ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, आप आगे बढ़ के कहते मैं गवाही देता हूं मेरे मुस्तफा ने खरीदा है, आओ मैदान में मैं गवाही देता हूं। डर गए यार, ये किसी में जुर्रत नहीं हुई कि कहे तू तो मौके पर था ही नहीं। डर गए, काफिर डर गए। मैंने कहा मैं गवाही देता हूं। उन्हें पता चल गया ये तो अभी ये गुलाम है, अगर उमर आ गया, हाय 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 हाय, और अगर मौला अली आ गया तो क्या बनेगा? उन्होंने कहा भाई जल्दी जल्दी 2 पैसे लो। और जनाब हजरत खुजैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने कहा मैं गवाही देता हूं। उन्होंने कहा जी ठीक है सब पैसे दो। नबी पाक ने पैसे दिए, घोड़ा ले लिया। अब ना इधर देखो, हो गया घोड़ा आ गया, पैसे हो गए, वो भी चुप हो गए। नबी पाक ने एक सवाल किया, हैदराबाद आड़े हो, इन कानों से सुनते हो, आज जरा इन कानों से भी सुन के देखना। फरमाया खुजैमा यार एक बात तो बताओ। जी आका पूछिए। फरमाया तू तो मेरे पास था नहीं, तो तुमने यकीन कैसे कर लिया? हजरत खुजैमा रोने लगे। फरमाया आका ये तो छोटा सा सौदा है, आपने कहा मैं कैसे न मानूं, और मैंने अगरचे नहीं देखा, माना इसलिए है, आपके कहने पर तो मैंने रब को नहीं देखा, मान लिया है। आपके कहने पर तो मैंने जन्नत को मान लिया, मैंने देखा नहीं। जहन्नम को मान लिया, मैंने देखा नहीं। कब्र और हशर को मान लिया, मैंने देखा नहीं। और जब इतनी बड़ी बातों को मान लिया है, ये सौदा तो छोटी सी चीज थी ना। नबी पाक इतना खुश हुए, मेरे आका ने वहां फरमाया तवज्जो, यह है मेरे हुजूर का इख्तियार। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, आए मेरे सहाबा सुन लो, कुरान मजीद बुरहान रशीद कहता है जब भी गवाही देने का मौका आएगा, 2 मुसलमान आदिल बंदे गवाही देंगे तो कबूल होगी। लेकिन अगर कोई मौका खुजैमा पे आ जाए, फरमाया मैं अपने इख्तियार से इसको ये शान दे रहा हूं, ये अकेला गवाही देगा तो 2 बंदों के बराबर हो जाएगी। इस कायनात में उम्मत मुस्तफा में एक हजरत खुजैमा अकेले हैं, जब ये गवाही देते हैं तो 2 बंदों के बराबर शुमार की जाती है। ये मेरे नबी का इख्तियार है। और कुरान क्या कहता है? ज़वई अदलिम मिनकुम, समझ आ रही है? वशीदू, फरमाया जब गवाही देनी है तो 2 आदिल बंदे हूं जो गवाही दे तो फिर कबूल की जाएगी। लेकिन हुजूर ने फरमाया खुजैमा जब आएगा, ये अकेला गवाही देगा तो तुम्हें माननी पड़ेगी। क्यों? फरमाया इसने हमारे लिए जो गवाही दी है, जो हमारे लिए कुछ करता है, हम उसको यूं शान अता फरमा देते हैं। आखिरी बात सुना के मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन आखिरी बात है, सुनने वाली जरा ध्यान मेरी तरफ रखिएगा, और वो ये है, आपको ना ये बात बताओ, ये जो कुरान मजीद जमा हुआ है ना, जमा, इधर देखे भाईजान, सारे हजरात पढ़े लिखे लोग हैं आप, और ये लाइव भी चल रहा है, वो भी सारे गौर करेंगे और आप भी।
ये जो कुरान जमा हुआ था ना, इसको जमा करने में सहाबा ने इतनी अदालत और इतनी दयानत से काम लिया, आप सोच नहीं सकते। जब भी कोई आयत लिखते थे ना कुरान में, तो दो बंदों की गवाही के बाद लिखते थे। दो से अभी गवाही देते थे तो तब लिखते थे कि यार ये कुरान की आयत है, दो बंदों ने गवाही दी है। इतनी छानबीन हुई है इस कुरान मजीद पर, इतनी छानबीन हुई है। आज कई कहते हैं ये कुरान नहीं, हमारा पहाड़ों में लुका हुआ है, छुपा हुआ है। मैंने कहा तेरी हर शय पहाड़ा च तुन के रख देंगे। तेरी जड़ी पहाड़ा च लुकी हुई है। जो कुरान, इस कुरान को जो न माने वो मुसलमान नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान नाज़िल भी हमने किया, हिफाजत भी हम करेंगे। नाज़िल भी रब ने किया, हिफाजत भी वो कर रहा है। नाज़िल उसने जिब्राइल के जरिए से किया है और हिफाजत मुस्तफा के सहाबियों के जरिए से करवाई है। समझ आ रही है आपको? अब आइए जरा, ये कुरान वही है, इसमें एक लफ्ज आगे पीछे नहीं हो सकता। जो शक करे कभी मुसलमान हो सकता। लेकिन ध्यान रखना, एक मौका ऐसा आ गया, कुरान मजीद बुरहान रशीद, उसकी एक आयत है सूरह तौबा की आखिरी आयत, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर। बोलो तो सही ना। ये जो आयत तय्यबा है, आपको पता है इस आयत पर एक ही गवाही है, दूसरा गवाह नहीं है। और पता है वो एक गवाह कौन है? वो हजरत खुज़ैमा है। जब इन्होंने गवाही दी ना एक बंदे ने, तो बाद वहां सहाबा बैठे, उन्होंने कहा यार इसने तो गवाही दे दी है, दो दो गवाह होने चाहिए ताकि दूसरा भी गवाही दे दे, तो इस आयत को बीच में लिखा जाए। तो वहां पर जो बैठे थे ना सहाबी हजरत साबित बिन कैस, उन्होंने कहा ओ अल्लाह के बंदो, ये खुज़ैमा वो है जिसके बारे में मुस्तफा ने कहा है ये अकेला गवाही देगा तो दो बंदों के बराबर है। आज दूसरा बंदा गवाह न ढूंढो, ये अकेला ही दो के बराबर है। सहाबा कराम यूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार को माना करते थे। आका करीम अलैहिस्सलाम के इख्तियार को मानो और हुजूर की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करो। और इसके लिए जरूरी है उलमाए अहले सुन्नत के खिताबात सुना करो। ये जितने मिर्जा पलम्बरी किस्म के लोग हैं, इनको क्या पता जाहिल आ गए, ये बेचारे क्या हैं, ये ड्रामेबाज लोग हैं, इनको क्या पता। ये कल भी जलील हो रहे थे, आज भी जलील होंगे और होते रहेंगे। आप मदनी चैनल देखते रहेंगे। अल्लाह करीम हम सब की आज की हाजिरी कबूल फरमाए, आमीन बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अल्लामा अब्दुर रहमान साहब से अर्ज़ करूँगा इदारे ख्याल फरमाएँ। अल्लामा अब्दुर रहमान साहब इदारे ख्याल फरमाएँ, उसके बाद इंशाअल्लाह आगे नात ख्वानी का सिलसिला चलेगा। अब्दुर रहमान भाई।